दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलेट। दोस्तों इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी श्रेष्ठ थे, जिनकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन कहते हैं कि कुदरत का असर बहुत ही घातक होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कमल के समान होते हैं। इस कुदरत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते गए। उनकी इन्हीं गलतियों ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनको कमजोर बना दिया। दोस्तों महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए यह श्री कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। लेकिन कर्ण दानवीर, नीतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गई। कैसे? कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वो सूर्य कुंती पुत्र थे, जिन्होंने उनका लालन पालन किया। उनका नाम अधिरथ और राधा था। दोस्तों उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला। जरासन को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया। दोस्तों पहला कारण था ब्रह्मास्त्र। इस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी किसी तरह से ब्रह्मास्त्र को सफल करना, यह काम कुछ ही शिष्यों को याद था। दोस्तों जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूतपुत्र होने को जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण किया हुआ था कि वो इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे। क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था, कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे विद्या सीख ली। दोस्तों परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वो थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। दोस्तों कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने की वजह से वह चुपचाप बैठे रहे। घाव से खून बहने लगा। बहते बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तब उनकी नींद खुल गई। दोस्तों उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को क्यों नहीं हटाया? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। दोस्तों परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्य शस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। दोस्तों लेकिन अब सवाल यह उठता है, यदि वह झूठ नहीं बोलते तो सच बताकर क्या परशुराम उसे विद्या सिखाते? नहीं सिखाते। तब वे किससे सीखते? निश्चित ही वह भूल थी और भूल भी नहीं थी। दोस्तों दूसरा कारण था कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनके पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजय रहेगा। तब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। दोस्तों देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। तब बाद में देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सभी कहते हैं कि आप जैसा दानी इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरी इच्छा वस्तु तो मुझे अवश्य ही आप दे देंगे। फिर भी मेरे मन में कोई शंका न रह जाए, इसलिए आप संकल्प लें, तब मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहीं तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। दोस्तों तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छा वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर लें तो मैं आपसे दान मांगूं। दोस्तों कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। दोस्तों एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा ली और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए।
दोस्तों कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। दोस्तों तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस समय ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आते देखकर कहा, देवराज आदेश कीजिए, और क्या चाहिए। दोस्तों इंद्र ने हांफते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो भी मांगना हो। दोस्तों कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। आप कुछ मांगोगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, महाराज आप कितना ही प्रत्यंत कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने अपने जीवन में कोई दान नहीं लिया है। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह ब्रज रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। आप इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। दोस्तों कर्ण कुछ कह पाते इसके पहले ही देवराज वह व्रत शक्ति वहां रखकर तुरंत ही भाग लिए। कर्ण के आवाज देने पर भी वो रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस व्रत शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो जैसे चक्कर ही आ गया। उनको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता हुआ दिखने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले में व्रत शक्ति मिल गई है तो फिर उसकी जान में जान आई। अब इसे कर्ण की गलती नहीं मान सकते, यह उनकी मजबूरी थी। लेकिन उसने गलती यह की कि वह इंद्र से कुछ मांग ही लेते। नहीं मांगने की गलती तो गलती ही है। दोस्तों तीसरा कारण है सांप और कर्ण। अब यह कथा कितनी सच है इस पर तो शोध होना चाहिए, क्योंकि यह लोक कथा पर आधारित है। माना जाता है कि युद्ध के दौरान कर्ण के तुनीर में कहीं से एक सांप आकर बैठ गया। तुनीर का मतलब होता है जहाँ पर तीर रखते हैं। यह पीठ पर बंधी हुई होती है। दोस्तों कर्ण ने जब तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह उनके हाथ में सांप आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। तब सांप ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तुनीर में आ बैठा हूँ। कर्ण ने पूछा, क्यों। इस पर सांप ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिरोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर सांप फिर से बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। दोस्तों सांप की यह बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तब उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना नहीं रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। सांप वहां से उड़ गया और कर्ण को अपने प्राण गंवाने पड़े। दोस्तों चौथा कारण था ब्राह्मण का श्राप। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इसी दौरान वे शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और इस बाण से बछड़ा मर गया। दोस्तों तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी तब मरेगा जब वह खुद को असहाय महसूस और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। दोस्तों हुआ भी ऐसा ही था। जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब वह फिर से उसे निकालने लगा और उस समय उसे घबराहट भी हो रही थी और उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। दोस्तों ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था। अंत में पांचवी गलती थी कुंती को वचन देना। दोस्तों एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। दोस्तों कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है।
कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, आपको महाभारत काल की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।